तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। सुबह का टाइम है, नाश्ता बनाया है मैंने, चाय, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोटी के साथ ये अंडा खाऊं, लेकिन फिर ज़ुहैर का पराठा जो मैंने उसके लिए इस तरह से जो है पीसेस किए थे उसने नहीं खाए, तो मजबूरन मुझे खाना पड़ा। तो नाश्ता करने के बाद दोस्तों आपने मेरा ये बेड देखा था, जिसके जो बेड शीट था मेरा उसके साथ 2 पिलोज़ थे। तो मुझे 2 पिलोज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैंने क्या किया, बहुत दिनों की मेहनत के बाद मुझे जो है ये फैब्रिक इसके मेरे बेड शीट के कलर के साथ मिल गया बैज में। तो बस फिर मैंने इसी फैब्रिक से 2 तकिए बनाए ताकि मेरा जो बेड है उसके 4 तकिए हों। मुझे बेसिकली 4 तकिए वाला बेड बहुत पसंद है। तो बस फिर मैंने सिलाई शुरू की। क्या है कि थोड़ी बहुत क्या है सिलाई हम भी कर लेते हैं और मुझे पसंद है पर्सनली, और अगर हौसला हो और मशीन सही काम करे तो मुझे सिलाई बहुत पसंद है। तो बस फिर ये मैंने 2 तकिए की सिलाई की और 4 पिलो कवर्स बन गए दोस्तों। मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद है इस तरह से 4 पिलो वाला तकिया तो बेड। तो फिर इन पे मैंने जो है टच बटन्स जो है वो भी लगा लिया, और इस तरह से मैंने हाथ के साथ उसकी सिलाई की और बस फिर इसके बटन्स भी लगा दिए और इसको मैंने तकियों को सेट कर दिया। और क्या करूं कि मुझे मेरा कमरा बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कमरा सेट हो गया मेरा। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल मैचिंग, सेम टू सेम, बस इत्तेफाक से ये कपड़ा मिल गया फैब्रिक, और ये भी था भी 2 तकियों के लिए ही कपड़ा बचा हुआ था। बस मैंने कहा कि बिल्कुल मेरी बेड के लिए बना है, मेरी तलाश मुकम्मल हो गई। और दोस्तों ये देखिए मेरे कमरे का फाइनल लुक। अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, वो इंशाल्लाह मैंने ऑर्डर किया है, वो आएगा। तो जब वो आएगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी कि क्या ऑर्डर किया है मैंने। दोस्तों ये पॉम्पेट ग्रास मैं गाँव से अपने साथ लेकर आई हूँ, तो ये जो है यहाँ पर मैंने लगा लिया। कुछ दिन ये रहेंगे यहीं पर, और वास तो मेरे पास पहले से ही था तो वहाँ पे सजा दिया मैंने इस तरह से। जो वहाँ पर मेरा फ्लावर पॉट था या कह सकते हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिया है आर्जी कुछ दिन के लिए। और साथ में मेहंदी का और अजलान का एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ वाला जो पिक्चर है उसको मैंने यहाँ फ्रेम के साथ लगा दिया। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक मेरा मनी प्लांट और साथ में मैंने घड़ी रखी है, क्योंकि मेरा कमरा बहुत गर्म होता है गर्मियों में, इसलिए मेरे कमरे में घड़ी नहीं टिकती दोस्तों। जिस भी घड़ी को मैं रखती हूँ वो 2 दिन चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अभी लेट्स सी कि अगर ये इस तरह की जो डिजिटल घड़ी है वो चल जाती है तो वेल एंड गुड। तो दोस्तों बस कमरे की सेटिंग करने के बाद किचन की तरफ मैं आ गई। आज का लंच में मैंने 2 तरह के खाने बनाए हैं। एक मैंने अजलान और अपना फेवरेट बनाया है स्पगेटी विद बीफ कीमा है, और साथ में कुछ मैंने इसके अंदर मटर भी डाल दिए, और इसके साथ ही मैंने दाल भी बनाया है जो मेहदी का फेवरेट है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मेरे इन लॉज स्पगेटी जैसी चीज़ों को वेलकम नहीं करते। उसके बाद दोस्तों आई वाज फीलिंग वेरी लो, तो मैंने अपने लिए जो फ्रिज में फ्रूट्स थे तो फिर मैंने उनसे अपने लिए फ्रूट चाट बनाया, या फ्रूट सैलेड कह सकते हैं, वो बनाया। थोड़ा सा मेहंदी को भी दिया। बच्चे तो स्कूल में हैं तो बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल से आ गए तो सबको मैंने फिर लंच दिया। लंच में वही जो मैंने बनाया था, बहुत मज़े का बना था दोस्तों, दाल भी और साथ में ये जो स्पगेटी है वो भी बहुत मज़े का बना था। बच्चों को ट्यूशन देने के बाद बच्चों को मैंने उनका जितना होमवर्क था वो करा दिया, और फिर शाम में बच्चों को लेकर मैं आ गई यहाँ सफारी पार्क। थोड़ा वॉक करना था, थोड़ा सा फ्रेश होना था, घर के काम से निकलना, बाहर खुली फ़िज़ा में सांस लेने के लिए मैं बाहर आ गई। यहाँ पर खूबसूरत डक्स को देखकर जो है बहुत ही बच्चे भी फ़न एंजॉय कर रहे थे, और साथ में यहाँ पर दोस्तों खूबसूरत मछली, बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ज़्यादातर जब भी आती हूँ तो इस स्पॉट पे हम लोग वो जो
यहाँ पर जो जिप लाइन बनी है उस एरिया में हम लोग जो ग्रास है वहाँ पर बैठते हैं, बकौल ज़ुहैर के पिकनिक करते हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैं थोड़ी देर शहर का नज़ारा करती हूँ और यहाँ पर मुझे एनर्जी मिलती है। जब मैं लोन बैठती हूँ तो खुदा की कसम इतना सुकून मिलता है कुछ देर के लिए, अ काइंड ऑफ मेडिटेशन टू माई सोल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर बैठती हूँ। स्पेशली जो झील का नज़ारा है उसको देखकर, परिंदों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो कभी आपको भी फील हो कि आप सैड है, और जब कभी इंसान सैड होता है या फिर बहुत ज़्यादा थक जाता है तो बस फिर उसको एक F5 जो बटन होता है लैपटॉप का जिससे आप फ्रेश होते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, तो वो बटन हमारा जो है वो सिर्फ ये है कि हम बस जूते कंफर्टेबल पहने और बस निकल जाए पैदल वॉक करने के लिए। और बच्चों को अपने साथ हमेशा मैं लेकर आती हूँ, कभी भी बच्चों को मैं अपने पीछे नहीं छोड़ती। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ अपने, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि बच्चों को जब अपने साथ ले जाते हैं तो आप मुकम्मल होते हैं। ये फ़िक्र नहीं होती कि मेरे पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरी ज़िम्मेदारी है। तो बस जो ज़िम्मेदारी है अल्लाह ने मुझे दी है, मेरे पास है, बस दैट्स मोर देन इनफ। इसलिए मेरी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने अपने बच्चे कभी भी किसी को भी नहीं दिए संभालने के लिए। किसी को भी मैंने नहीं कहा कि मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए संभाले, या मैं जा रही हूँ कहीं पर या घूमने के लिए या शॉपिंग के लिए या किसी और काम के लिए। तो जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने दोनों बेटों को साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। एंड मे बी आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो अपने बच्चों के हवाले से मुझे लगता है एक माँ को सेंसिटिव होना भी चाहिए। One should not about your child you should not be compromising, about your spouse you should not be compromising। आप लोग को बस एक मजबूत इंसान की निशानी होती है कि वो अपने बच्चे, अपने घर और अपने हस्बैंड या वाइफ के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों ये मेरा ख्याल है। एनीवेज़ यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। दूर से मैंने जो नज़ारे देखे शहर के, और साथ में कुछ आप लोगों के लिए भी व्लॉग बनाया। और हरा रंग वैसे भी इंसान को बहुत ज़्यादा जो है पीसफुल करता है। तो बस फिर यहाँ पर आके मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो मैं यहाँ पर बैठ के कुछ अपने रिलेटिव्स को भी याद कर लेती हूँ अपने, और विश करती हूँ। फिर कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान पे भी कम निकले। तो ख्वाहिश भी एक मासूमाना सी है कि काश मेरी बहनें और मेरे अम्मी अब्बू यहाँ पर होते। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपनी तन्हाई को अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। और मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं, मुझे और क्या चाहिए। उसके बाद शाम में हम लोग आए घर जो है रात के लिए। मैं, मेहदी और बच्चे तो सो गए थे खैर उस टाइम। तो फिर हमने अपने लिए ये कश्मीर रेस्टोरेंट से हमने बर्गर ऑर्डर किया जो हमारे घर के पास ही है। बहुत मज़ा आया। हम दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर हमने मूवी भी देखी रात में। इतना ज़बरदस्त एक फ़नी मूवी था, हमने वो देखा और इसी तरह फिर सो गए रात में। तो सुबह से लेकर शाम तक का मेरा ये कहानी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की व्लॉग अच्छी लगी हो। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसके हर पल को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह के कहबान।